नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का संदेश करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में। आज के न्यूज एनालिसिस में हम लोग लेकर आए हैं कि आरबीआई द्वारा ब्रिटेन से 1 लाख किलो सोना भारत वापस लाया गया। इस विषय पर हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। चलिए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। तो आरबीआई के द्वारा ये न्यूज निकल कर आई है कि आरबीआई के द्वारा, जैसा कि आप न्यूज में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रमुख सुर्खियां बना हुआ है इस समय का कि आरबीआई के द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1 लाख किलो सोना वापस लाया गया। यानी वापस लाया गया यहाँ पर मतलब है यानी कि यहाँ पर रखा गया था। यानी कि ब्रिटेन में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यहाँ पर दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा यहाँ पर सोना को जमा किया गया है। तो भारत के द्वारा भी सोना को जमा किया गया है। आप ऐसा ना समझिएगा कि 1991 के बाद क्या है जो पैसा जमा था उसे वापस लाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मामला यह है कि भारत जो है अपना जो विदेशी जो मुद्रा भंडार है, जो गोल्ड के रूप में अपना रखा है, वो क्या करता है, ब्रिटेन में भी जमा करता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से, आपदा की दृष्टि से या राजनीतिक अस्थिरता आ जाए, इस वजह से सरकारें क्या करती हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्या है इस पैसे को जमा किया गया। उसी में से क्या है 1 लाख किलो सोना क्या है 1 लाख केजी सोना वापस लाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ न्यूज की है, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। 1 लाख किलो सोना क्या है यूके से वापस लाया गया। ये सारी न्यूज यहाँ पर है, आप ये पूरा देख सकते हैं। आरबीआई ने ब्रिटेन से वापस मंगाया 100 टन सोना। 1991 के बाद क्या है ये पहली बार इतना ज्यादा गोल्ड ये क्या है भारत क्या है मंगाया है। तो हम बात करेंगे 1991 की भी कि क्या था उस समय का माजरा। आप देख सकते हैं ये हुआ क्या है कि जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो सदस्य हैं संजीव सन्याल, उन्होंने ट्विटर एक्स जो है उस पर यह जानकारी दिया कि भारत जो है अपना अधिकांश सोना अपनी तिजोरियों में रखेगा। यानी रखने की बात वो ब्रिटेन में किया गया था कि रखा गया था ब्रिटेन में, लेकिन अब वो रखने की क्या है भारत में यह जिम्मेदारी लेगा कि भाई हम अपना सोना जो है अपने देश में रख सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं। जो पैसा हम ब्रिटेन को देते हैं वो पैसा क्या है हम अपने यहाँ खर्च करेंगे। ये माजरा है यहाँ पर। तो अधिकांश सोना अपनी तिजोरियों में रखा जाएगा, ये मामला है। आगे देखा जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके ट्विटर हैंडल से ये क्या है ये लाया गया कि इस तरह की न्यूज निकल कर आई कि 1991 के बाद क्या है ये पहला ऐसा मोमेंट है जहां पर क्या है इतना अधिक सोना जो है ये भारत लाया गया है। ठीक है, ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पुरानी कटिंग है। जब 1991 की जब बात की गई है, 1991 में क्या हुआ था जब गिरवी रखा गया था सोना भारत का। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिजर्व है उसकी बात करते हैं। तो जो पैसा जो गोल्ड है यहाँ पर वो जो रखा गया है भारत में कितना सोना रखा गया था तो 301 यहाँ पर क्या है मीट्रिक टन यहाँ पर लिखा गया है, मीट्रिक टन में यहाँ पर रखा गया। 301 मीट्रिक टन भारत में रखा गया था और यानी भारत में भी रखा जाएगा ताकि भारत की व्यवस्था चलती रहे। लेकिन और जो सोना है वो कहाँ रखा गया था, यहाँ पर कहाँ रखा गया, एब्रॉड में रखा गया है, यानी विदेशों में रखा गया। कितना 493 लगभग 493 मीट्रिक टन सोना ये एब्रॉड में यानी विदेशों में रखा गया। ठीक है, अगर टोटल वैल्यू अगर बात करें तो 794 मीट्रिक टन क्या है यहाँ पर सोना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इस समय की बात करें मार्च 2031 की अगर बात करें तो ये कब का है 822 टन क्या है 822 टन क्या है भारत का ये मीट्रिक टन सोना है। ठीक है, इतना सोना भारत के पास है, 822 मीट्रिक टन ये सोना है किसके पास, भारत के पास। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास इतना सोना है। अगर सोना नहीं रहा होता तो 1991-92 में क्या करते हैं हम कहां से रखते हैं। ठीक है, यानी ये भारत की अर्थव्यवस्था को क्या है मजबूती दिखाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 साल में क्या है रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा है। 5 साल में ये कितना बढ़ा है 203 टन क्या है सोने का भंडार क्या है ये बढ़ा है। आप देख सकते हैं 2019 का ये डाटा है। इसके बाद आप देख सकते हैं 822 क्या है 2024 का ये डाटा है, जिसमें 822 क्या है ये टन में दिखाया गया है। और कितना 413 टन क्या है ये विदेशों में जमा है। ठीक है, इतना विदेशों में जमा है, ये डाटा आपके सामने है। अगर बात करें 1991-92 की अगर बात करें तो 1991-92 का जो डाटा हमारे पास है वो क्या है 1990 और 91 में क्या है 5.8 क्या है ये हमारे पास क्या है
ये टन में क्या है, सोना है। लेकिन अब क्या है, 2020-21 तक ही यहाँ पर दिया है 576 है, और अब कितना हो गया, तो ये हो गया 822 टन क्या हो गया इस समय सोना हो गया। तो जो आप देख सकते हैं ये ग्राफ कितना तेजी से बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भारत और दुनिया के देशों को देखा जाए तो गोल्ड रिजर्व में अमेरिका पहले नंबर पर है। अब देख सकते हैं गोल्ड इसके पास यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक गोल्ड है, 8133 मीट्रिक टन में, सभी क्या है टन में है। और आप यहाँ देख सकते हैं भारत के पास कितना है, 822, ये क्या है टन में है। ठीक है, सभी आंकड़े क्या है यहाँ पर टन में दिए गए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत की रैंक आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रिजर्व बैंक की अगर बात करें तो अपना 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना वापस मंगाया गया, और ये 1991 के बाद ये पहली बार है ऐसा आंकड़ा सामने निकल कर आया है। और 413 टन हमने बताया कि ये विदेशों में जमा है। अगर बात किया जाए कि भारत जो है अपना सोना रखता कहाँ है, तो भारत जो है अपना सोना यानी आरबीआई जो अपना सोना है ये मुंबई के मिंट रोड पर क्या है बैंक ऑफिस है, उसी में सोना को रखा जाता है। और कुछ भारत में जो सोना है ये इसलिए रखा जाता है ताकि चोरी न हो सके, और दूसरा है कि जोखिम है, और जोखिम को बचने के लिए आरबीआई क्या करता है, ये विदेशों में यानी कि ये पैसे और गोल्ड को जमा किया है। ऐसा नहीं है कि 1991 का जो गोल्ड रखा गया था गिरवी वापस उसे लाया गया, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, और दुनिया के अलग अलग देश भी ऐसा करते हैं कि वो जाकर इंग्लैंड में क्या है उस बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोने को जमा करते हैं। और क्यों, क्योंकि वो पूरे सुरक्षा की गारंटी देता है, और सुरक्षा की गारंटी देता है, और आज तक बैंक ऑफ इंग्लैंड से कोई भी चोरी नहीं हुई है। और इसीलिए भारत क्या है, आपदा हो जाए, राजनीतिक अस्थिरता हो जाए, इससे निपटने के लिए आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो हमारे पास जो पैसा है यानी गोल्ड जो है वो रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला स्लाइड में देखते हैं हम लोग। और अगर मान लीजिए एक दूसरा पहलू भी है कि जैसा रूस के साथ हुआ, रूस ने जो अपना पैसा है यूएस में या G7 देशों के अलग अलग बैंकों में जो रखा था, उससे संकट भी हो सकता है। मान लीजिए भारत की पाकिस्तान से युद्ध हो गया, और पाकिस्तान के पक्ष में यूरोपीय देश खड़े हो गए, यूएस खड़ा हो गए, ब्रिटेन खड़े हो गए, और उन्होंने कहा कि भाई आप जो हैं आपका जो पैसा वो हम सीज कर देंगे। और सीज कर देंगे यानी जो आपका भारत में जो जितना बैंक में वहाँ पर जो जमा है 813 टन जो सोना जमा है, अगर मान लीजिए वो क्या कर दे, सीज कर दे कि हम भारत सरकार को नहीं देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। ये दूसरा पहलू भी है, यानी अपना सोना अपने घर में रखिए। ठीक है, पता नहीं दूसरे घर में रखें वहां चोरी हो जाए, या चोरी तो नहीं हो रही लेकिन अगर मान लीजिए कोई विवाद हो गया तो उन्हें देगा, तो जैसा रूस के साथ हुआ। तो इसलिए भी अच्छा है कि हम अपना पैसा क्या रखें, अपना जो गोल्ड है वो अपने पास रखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे संबंधित और भी एक जानकारी है कि G7 आप देख सकते हैं, G7 के जो देश हैं वो यूज करना चाहते हैं जो फ्रीज किया गया रशियन जो एसेट है, वो किसके हेल्प के लिए, यूक्रेन के हेल्प के लिए। आप सोचिए G7 के जो कंट्री हैं, जो यहाँ पर वित्त मंत्री दिखाए जा रहे हैं, ये क्या सोच रहे थे कि जो रूस का जो पैसा है वो क्या किया जाए, यूक्रेन के हेल्प के लिए जो सीज किया गया उसे हम यूज करेंगे। तो अगर स्थिति बाय द वे हमारी ऐसी नहीं है, अगर मान लीजिए कि अगर देश के साथ ऐसा कुछ होता है तो ये विदेशी जो देश हैं, ये पश्चिमी देश हैं, वो पैसे को जो हमारा गोल्ड है उसे सीज कर सकते हैं। ठीक है, और सीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देश के लिए आर्थिक संकट हो जाएगा। इसलिए भी आरबीआई चाहता है कि हमारा जो गोल्ड है वो हमारे पास रखा जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगर सोने का भंडारण देखा जाए तो ये कहां पर होता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में होता है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो सोना रखा जाए उसके लिए शुल्क भी देता है भारत। ऐसा नहीं कि फ्री में बैंक ऑफ इंग्लैंड रखता है, शुल्क भी देता है। तो उसी के अनुसार क्या करते हैं, उसकी सुरक्षा वगैरह सारी देखी जाती है। और भारत में भी अगर आप किसी के यहाँ गोल्ड रखते हैं, बैंकों में रखते हैं, तो लॉकर होता है, वहां पर अगर गोल्ड रखते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है, उसका एक निश्चित शुल्क होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है। और इस बैंक ऑफ इंग्लैंड का क्या हो जाएगा, ये बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और यहीं पर सारा देश का सोना, जो दुनिया के देश अगर सुरक्षा की दृष्टि से चाहते हैं वो अपना सोना यहाँ पर रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1991 में जब हमारे देश में आर्थिक संकट आता है तो आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या किया जाता है, सोना को गिरवी रखा जाता है। ठीक है, और सोना को जो गिरवी रखा जाता है तो उसी के बाद में क्या है, भारत सरकार की अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़ती है। और आगे जब बढ़ती है तो इसी को कहते हैं उदारीकरण। जब उस समय के प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा और वित्त मंत्री कौन थे, हमारे पूर्व जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये प्रक्रिया को लागू किया गया।
और इन्हीं के द्वारा क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह तब क्या लाते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का जो प्रोसेस शुरू किया जाता है, उसी से क्या है, ये देश की अर्थव्यवस्था क्या है, बूम करती है और आज इस स्थिति में दिखाई देती है। आगे देखा जाए तो दुनिया भर के जो बैंक है वहां पर केंद्रीय बैंक में जमा करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। और कितना सोना रखा गया था तब, उस समय 67 टन जो सोना है वहां पर कितना, 67 टन सोना गिरवी रखकर 2.2 अरब डॉलर का कर्ज यहां पर चुकाने की बात की गई है। और ऐसी रिपोर्ट कहां से आई है, पूर्व जो रंगराजन जो हैं, जो पूर्व जो गवर्नर हैं सी रंगराजन, उन्होंने अपनी एक किताब में बताया है। चलिए, तो ये सारी जानकारी थी इससे संबंधित। तो ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोग का।